हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रिजल्ट आ चुका है, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। इस समय जो यूजीसी नेट का जो पासिंग स्लॉट है, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो कि ओनली 6% है। 5 लाख बच्चों में कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसलिए कोई भी अपने दिल से मत लगाओ कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कमी रह गई। कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करो, फिर से नई चीजों को सीखो। इस समय जितना भी आपका जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है, आप सबसे ज्यादा देखो, आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। जल्दी से सब लोग भाई जुड़ जाओ, लाइव जल्दी आ जाओ और लाइक करो भाई जल्दी से। और बता दो कि ऑडियो विजुअल सबको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे अगर पहले हम बात करें इस बार के पेपर में आपकी जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, आगे सब। चलो, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा देखने को आए हैं, यानी कि जो इस समय जो करंट अफेयर चल रहा है वहां से क्वेश्चन आए। उसके अलावा अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं इस बार। कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर बुक में दिया हो, किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं दिया गया है। वो क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, चाहे वो असर्शन रीजन के हो, चाहे वो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आने वाले एग्जाम के लिए। जितनी भी चीजें हैं आपकी जनरल अवेयरनेस से है। कई चीजें ऐसी थी जो नई भी पूछी गई। जिन्होंने कंटिन्यू तैयारी करी है, कंटिन्यू अपने जो है पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, पीवाईक्यू को छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू एक ऐसी चीज है कि जो आपके पुराने जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको हेल्प जरूर करते हैं। कोई बात नहीं, रह गया कोई बात नहीं, जो हो गया उसको ये समझो कि कुछ ना कुछ मैंने उससे भी गेन किया। अगर आपका नहीं हो पाया, इसीलिए मैं सबसे कहती थी सब पिटाई खाने वाले हो, सबसे मैंने इसीलिए कहा था भाई पीवाईक्यू को रट लो। बहुत से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आए हैं। अभी जो मैं डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी ना, आप कहोगे अरे यार मैम यार ये क्वेश्चन था, मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली में कैसा पैटर्न आ रहा है। पीवाईक्यू से बहुत ही हेल्प मिलती है, कोई छोड़ना नहीं। ठीक है, थोड़े नंबर से कुछ का रह गया, कुछ तो ऐसे थे जो पॉइंट से रह गया, कुछ तो पॉइंट से रह गए। सच में बड़ा खराब लगता है उस जगह पे जब थोड़े नंबर से कोई रह जाता है। तो फर्स्ट पेपर अच्छा था, लेकिन सेकंड पेपर में कुछ कमी रह गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज ये जो क्वेश्चन पेपर है अगर आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, ये कब का है, हमारा 30 सितंबर का पेपर है, 9 बजे, यानी कि जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट की उसका पेपर है ये आपका। जो हिंदी वाले हैं सब्जेक्ट वाले उनको पता होगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया। क्या चीज चेंज नहीं होती है, वो है आपकी डीआई। जो आपका डीआई है वो चेंज नहीं होता है, सेम इस बार भी 5 क्वेश्चन इससे आए ही आए। तो डीआई को मैं रेगुलर बेस पे करती हूँ। कई ऐसे क्वेश्चन थे डीआई के जो पीवाईक्यू से आए हैं, मालूम है। तो यहाँ पर एक डीआई का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए कि क्या होगा, फिर मैं बताऊंगी, बट चलो ट्राई करो, स्टार्ट हो जाओ क्योंकि टाइम नहीं बचा अब। नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? नेक्स्ट एग्जाम बेटा आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, देखिए अब जो नोटिफिकेशन आएगी वो फरवरी में आएगी, 2023। ठीक है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एज यूजुअल जुलाई के अराउंड कराया जाएगा। ठीक है, जुलाई 2023। तो तैयारी रखिए, क्योंकि एनटीए का एक्चुअली कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है ये भी कि हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में एक नोटिफिकेशन डाल दे दिसंबर के एग्जाम की, तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो इंतजार मत करिए। डीआई ने तो दिमाग खराब कर दिया, पेपर ही छूट गया। अरे भाई बहुत ध्यान से बच्चे, प्रशांत नेट क्लियर हुआ, बहुत से बच्चों का क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। सरिता समाज शास्त्र से, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सना। ठीक है, चलो जल्दी से कंसंट्रेट करो जरा इस क्वेश्चन पे। अब कुछ क्वेश्चन ये लोग छोड़ आए, अपने जो हिंदी वाले डिपार्टमेंट वाले बच्चे हैं ना, कुछ क्वेश्चन ये छोड़ आए। करना क्या था, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मैन, women and children who were overweight in the year 2019। क्वेश्चन को देखो जरा,
सबसे पहले मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है, आप सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है आप उस स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करिए। जल्दी देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया, हिंदी में देखो जरा। 2016 से 21 तक के लिए 6 सालों के दौरान पुरुष महिला और बच्चों के अधिक वजनी पुरुषों अधिक वजनी जो महिलाएं हैं उनके बारे में डेटा दिया गया है और उसी में से ही आपको निकालना है। अब निकालना क्या है कि 2019 में आपको उन मेल्स, फीमेल्स और बच्चों की संख्या बतानी है जो कि ओवरवेट थी। अब यहाँ पे टोटल संख्या दी गई है, किसकी? मेल की दी गई है, फीमेल की दी गई है, कैंडिडेट की। अब पूरा क्वेश्चन बेस्ड है आपका परसेंटेज, यानी अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो आप ये जो डीआई है इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इन्होंने किसकी बात करी? इन्होंने सिर्फ 2019 के डेटा की बात करी, तो हम सिर्फ 2019 में चलेंगे। इन्होंने कहा उन पुरुष महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी है जो अधिक वजनी थे। अब यहाँ पर अगर पुरुष महिलाएं बच्चे लिखा है तो अधिक वजनी यानी जो ओवरवेट है, ओवरवेट पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं और बच्चे कितने हैं। परसेंटेज निकालिए। कैसे? 33,000 का 16% निकालिए, 27,000 का 30%। महिलाओं को महिलाओं के परसेंट से निकालना है और बच्चों की जो संख्या है 8,000, और 8,000 का कितना निकालना है? 30%। और इनको निकालने के बाद, इनका परसेंटेज निकालने के बाद टोटल बताना है सिर्फ। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई आगे का भी आर्ट का भी पेपर, अच्छा डीआई बहुत परेशान हुए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक चीज समझो कि यहाँ पर मैं ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ कि मैं खुद ही सॉल्व करूँ, ठीक है? तो आपको मैं समझाने के लिए ही धीरे धीरे रुक रुक के आपको काम करा रही हूँ। डीआई में मुझे आधा घंटा लगा, लास्ट में मैंने तुक्का तुक्का लगाया, पांचों ठीक हो गए। क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग लीला। देखो भाई बेटा, यहाँ पे देखो, इसका जल्दी से निकालो परसेंटेज। जल्दी से परसेंटेज बताओ भाई, कितना कितना परसेंटेज निकला? 33,000 का, चलो बातें कम करो, जल्दी से निकालो बेटा। 2019 में जो पुरुष हैं उनकी संख्या से उनका परसेंटेज निकालिए, यानी 33,000 का 16% कितना हुआ? 33,000 का 16% निकालिए। उसके बाद महिलाओं की संख्या कहती है, 2019 की बात हो रही है, 27,000 का कितना? 30%, क्योंकि 30% महिलाएं हैं। और बच्चों की संख्या है 8,000। निकालो जरा जल्दी जल्दी, कितने हैं? 30%। अब 33 का 16% निकालो, कितना होगा? 5280। अब इसका कितना होगा? 8100। और 8 तिक 24, यानी कि आपका 2400 हुआ। यहाँ पे टोटल करिए कितना होगा। अब सिर्फ इसको टोटल करके आपको बताना है, परसेंटेज निकाल के टोटल करके। सही आंसर क्या होगा आपका? 5260 निकल आया आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ रहा है? सबमिट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि सबमिट वो ऑटो मोड पे हो जाएगा। सबमिट, अगर कमेंट तो साफ दिख रहे हैं पर आपके प्रश्न धुंधले दिख रहे हैं। सरिता एक बारी बेटा वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर लो, थोड़ा मैं भी जूम कर देती हूँ, ठीक है? अभी देखो प्रॉपर, क्योंकि ये एक्चुअल पेपर है। अभी यूजीसी नेट की साइट पे कहीं पर भी जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं आए हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ वो पेपर है जो बच्चों ने मेरे को प्रोवाइड किए थे। तो जैसी क्वालिटी आ रही है जस्ट मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा अगर क्लैरिटी हो जाए। अभी देखो बेटा, अभी थोड़ा प्रॉपर है। सही आंसर 5260। अभी समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना था? अभी ठीक है? आगे चलो, देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये निकल आया। सिर्फ टोटल बेटा करके आपको इसका परसेंटेज निकाल के टोटल करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखो, what was the total number of children who were not overweight in the year 2016 and 17? यहां बताना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि ओवरवेट नहीं थे 2017,
16 और 17 में टुगेदर, यानी कि दोनों ईयर को मिला के, दोनों ईयर को मिला के क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सॉल्व करते जाइए जल्दी जल्दी। अगर मान लीजिए इस बार आप एग्जाम दे रहे हो, आपको आ गया ये क्वेश्चन, देन क्या करोगे आप? हिंदी में देखना जरा। चलिए अभी देखो जरा ध्यान से, क्लियर है ना? चलो अभी देखो बेटा क्वेश्चन को क्या लिखा है। इन्होंने लिखा कि 2016 और 17, यानी हमें किस पे मेहनत करनी है? हमें मेहनत करनी है सिर्फ 2016 और 2017 पे, ठीक है। किस पे मेहनत करनी है? इन्होंने सिर्फ बच्चों की बात करी, यानी 7500 एंड 10500, यानी 10,500। उन बच्चों की संख्या पूछी है। यहाँ अधिक वजनी जो बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है। अधिक वजनी जो पुरुष महिलाएं हैं, यानी ओवरवेट। इन्होंने कहा ऐसे कौन से बच्चे जो ओवरवेट नहीं है। अब सिंपल से क्या करना है, 75 का 30% और 10,500 यानी 10,500 का 28% निकाल लीजिए। 7500 का 30% बेटा निकालिए। और क्योंकि 16 और 17 की बात करिए, इसमें कितना है? 10,500 का कितना निकालना है? 28%। और जितना भी आपका आंसर आए टोटल में से उसको माइनस कर देना है। अब ये क्या होगा इसका, जल्दी बताओ भाई। इसका निकलेगा आपका 2250 और 10,500 का 28 कितना हुआ? 2940। ठीक है, 16 17। अब करना क्या है, टोटल में से माइनस करना है, तो पता लग जाएगा कि ओवरवेट वालों को हटा दो तो नेचुरल सी बात है जो ओवरवेट नहीं है वो मिल जाएंगे। जैसे कि 7500 में माइनस करिए 2250, सेम ऐसे ही आपको 10,500 में माइनस करना है किसको? जो ओवरवेट है। ठीक है, कितनी संख्या आएगी अब हमारी? 5250। गलत करें तो जरा बता देना भाई, ठीक है। 5250 और यहां पे कितनी आएगी आपकी संख्या? 7560। इन्होंने कहा टोटल बताने के लिए, अब इसका टोटल बताइए बेटा कितना होगा। अब यहां पर अब इसका टोटल कितना होगा? अब जोड़ दीजिए इसको, 5250 टोटल करिए जल्दी जल्दी, और 7560 कितना हुआ टोटल इसका अगर हम करेंगे? 12,810। यही है आपका जो सही आंसर है, 12,810, यानी ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? टोटल का परसेंटेज निकाला, टोटल का परसेंटेज निकालने के बाद उसमें से जो ओवरवेट वाले बच्चे हैं उनको माइनस कर दो। सुधीर समझ में आ रहा है बेटा? 30 तारीख यानी 30 सितंबर का पेपर 1 मैं करा रही हूं इस समय आपके सामने। 30 सितंबर यानी अभी जो लेटेस्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ है, शिफ्ट 1, यहाँ पर डीआई का ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका कि 2016 और 17 में उन बच्चों की संख्या क्या थी जो ओवरवेट नहीं थे। ओवरवेट का डेटा दिया गया है, तो आपको सिंपल सा क्या करना था, ओवरवेट बच्चों को निकाल लीजिए परसेंटेज और टोटल संख्या से ओवरवेट बच्चों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया तो जरा एक बारी थम्स अप करो, थम्स अप करो जल्दी से अगर समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। सना कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, 16 और 17 के ईयर पे फोकस करना है। जैसे कि यहाँ 16 और ये 17, 16 17 में किसके बारे में बात करी गई है? बच्चों की बात करी है, और किसी के बारे में बात नहीं करी। टोटल संख्या दी गई है, टोटल से हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। अब जैसे बच्चों की संख्या है 16 में 7500, 17 में है 10,500। अब यहां से आप चले जाइए बच्चों पे, ये देखिए ऐसे सीधे 75 का 30% निकालेंगे तो कितना होएगा? 2250।
और अगर आप 10,500 का 28% निकालोगे तो टोटल संख्या कितनी होगी 2940। ये वो आपकी संख्या आ गई जो ओवरवेटेड है। अब ओवरवेट को अगर हमें हटाना है तो टोटल संख्या से ओवरवेट को माइनस कर दीजिए, तो हमें पता लगेगा कौन ओवरवेट नहीं है। इन्होंने कहा जो पीड़ित नहीं थे, ठीक है, और टोटल संख्या को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर 12,810 आपके सामने। हाँ, 29 सितंबर का भी कराऊंगी, और जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर और भी अवेलेबल हो वो भी अपने अपने सब्जेक्ट का जरूर दे दे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ ओवरवेट मैन इन द ईयर 2021, 2021 में जो ओवरवेट आदमी हैं, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द नंबर हु वर नॉट ओवरवेट इन द सेम ईयर। परसेंटेज निकालना है हमें, किस पे काम करना है 2021 के डेटा पे, किसके लिए इन्होंने कहा जो ओवरवेट है और जो ओवरवेट नहीं है, मेल कैंडिडेट। तो हमने क्या करना है 2021 पे चलना है। मेल कैंडिडेट की संख्या कितनी है 39,000। 39,000 का अगर आप 37.50% निकालेंगे तो ओवरवेट मिल जाएगा। ओवरवेट को ओवरवेट के नीचे लिखिए, और जब आप जो भी ओवरवेट निकले उसको माइनस कर देंगे टोटल संख्या से, तो आपका क्या निकलेगा जो ओवरवेट नहीं है। तो 39,000 का जल्दी से निकालिए 37.50, जल्दी निकालिए कितना होगा 37.50। 39,000 का कितना निकालना है, पुरुषों की संख्या पूछी है 37.50%, जो कि आपका निकल के आएगा 14,625। यानी कि ये क्या है आपके ओवरवेट है। ये कितने हैं, ये आपके ओवरवेट है। अगर आपको पता करना है कि जो ओवरवेट नहीं है तो क्या करेंगे, टोटल संख्या जो दी गई है, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर देखिए। अब अगर हमें पता करना है जो ओवरवेट नहीं है तो 39,000 इनकी संख्या थी, उसमें से हम 14,625 जो ओवरवेट है उनको कर देंगे माइनस, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 24,375। अब सिंपल सा क्या करना है, इन्होंने जो सवाल पूछा है हमने वही लगा देना है। यानी अब सिंपल सा क्या करना है 14,625 यानी जो ओवरवेट है परसेंटेज में पूछा गया, नीचे लिखिए 24,375 इंटू 100, कितना आंसर आएगा। अब सिर्फ इतना सॉल्यूशन निकालना है, टोटल जो हमारे ओवरवेट है और जो ओवरवेट नहीं है। द नंबर ऑफ ओवरवेट मैन इन द 2021, what was the percentage, जो ओवरवेट मैन है was what percentage of the, यानी टोटल ओवरवेट को लिख दीजिए ऊपर, किससे परसेंटेज बताना है जो ओवरवेट नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्टली जब हम काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 60%। कितना आंसर आ जाएगा 60%। निकालिए जरा कितना आंसर निकल रहा है। 23 सितंबर का भी करवाएंगे, 23 सितंबर का भी करवाएंगे। अभी जो चीज करवा रहे हैं अभी उसको समझो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, आपको टोटल नंबर दिए गए, कई जगह पे तो टोटल नंबर ही नहीं मालूम होते हैं। ठीक है, अभी कम से कम इस डीआई में हमें ये पता है कि टोटल मान लीजिए 100 दिया गया है, 100 का मान लीजिए 50% निकालना है कि जो ओवरवेट है, तो हमें पता है 100 का 50% यानी 50 निकल गया ओवरवेट। अब अगर हमें नॉट ओवरवेट निकालना है तो क्या करेंगे, तो जो 50 हैं जो ओवरवेट हैं उसमें जो टोटल संख्या है 100 में से अगर आप 50 को फिर से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 50 बचे हैं वो नॉट ओवरवेट है, नॉट ओवरवेट और ओवरवेट। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी पे काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने डीआई सॉल्व करना नहीं सीखा तो समझो यार बड़ी सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। जहां पर भी ना समझ में आए पूछ लेना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आएंगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। हाँ, पीडीएफ बेटा ये सारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है,
ठीक है, सब लोग थोड़ा वेबसाइट पर भी थोड़ा घूम आया करो, क्योंकि वहां पर भी काफी मटेरियल है आप लोगों के लिए, सारी पीडीएफ वहां पर फ्री में अवेलेबल है। तो आई थिंक थोड़ा सा जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं ना, वहां पे चले जाया करो सब लोग। ठीक है, चलो आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर करो। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? हिंदी में दिखा दें एक बार। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। टेलीग्राम लिंक भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ बेटा, अभी भेजती हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो ध्यान से, 2018 में अधिक वजनी महिलाओं और अधिक वजनी बच्चों की कुल संख्या, उसी वर्ष में अधिक वजनी अधिक वजनी पुरुषों के बीच क्या अंतर था। यानी 2018 पे आपको फोकस करना है। 2018 में आपको ओवरवेट जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उन दोनों का टोटल कर लीजिए, और उसी साल यानी 2018 में डिफरेंस बताना है कि महिलाओं और बच्चों को टोटल करके जो पुरुष हैं उनकी संख्या के बीच क्या अंतर है। चलिए निकालना शुरू करिए। 2018 में सबसे पहले निकाल लीजिए पुरुषों का, यानी 31,500 का आपका कितना निकलेगा, 30%। पुरुष, मेल को मेल का परसेंटेज निकालना है, ये नहीं है कि आप मेल पे हो और आप फीमेल का निकाल लो। ठीक है, जल्दी से निकालिए। 31,500 का 30% कितना होगा भाई? 31,500 का 30% कितना हुआ? पुरुषों का निकालिए जल्दी। 30% कितना हुआ? 9450। यानी इतने पुरुष हैं जो ओवरवेटेड हैं। अब इन्होंने कहा महिलाओं और पुरुषों का, सॉरी, महिलाओं और बच्चों का एक साथ निकालना है। यानी अब आपको क्या करना है, 30,000 का महिलाओं की संख्या कितनी है, 25%। 30,000 का 25% निकालिए, और बच्चों की संख्या कितनी है, 6,000 का 35% निकालिए। निकालते चलिए बेटा, क्योंकि यही है आपके एग्जाम में आने वाला। 3,000 का 25%, 3 का सीधा सीधा गुणा कर दो, कितना हो गया, जल्दी बताओ। 75, 75 हुआ ना, 7,500, और 6,000 का 35 कितना हुआ, 2,100। सही है। अब अगर हम बात करें 7,500 और 2,100, यानी बच्चों और महिलाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा बनेगा 9,600। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों की संख्या को मिला के पुरुषों की संख्या से अगर हम माइनस करें, यानी 9,600 माइनस पुरुषों की संख्या, यानी फीमेल प्लस चाइल्ड को मिला दें और अकेला मेल को मिलाएं और इनके बीच का डिफरेंस बताएं, तो कितना डिफरेंस आएगा बेटा, कितना डिफरेंस आएगा? प्रणाम पुष्पा, कैसा हुआ बेटा एग्जाम? प्रज्ञा ध्यान से देखो बेटा, अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर आप सब लोग देख रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर अभी आपके हिंदी का जो एग्जाम हुआ है, यानी 30 सितंबर वाला यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, ये अभी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, कि ये चीजें आपकी आने वाले एग्जाम में भी काम आएंगी। नीलम, निधि आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन का, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा है, इसका आंसर मुझे बताए जल्दी से। हेलो भारती, हिमांशु, वेरी गुड नीलम। और फिर हम लोग कहते हैं कि मैडम मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया, हमने देखा ही नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैम बता तो रही थी लेकिन हमें समझ में नहीं आया।
फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आया फिर हम कंफ्यूज हो गए कि अरे यार डीआई तो यार कुछ देखी देखी लग रही है, और बाद में हुआ कि यार देखी है हमने कहीं। नेट हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई भाई। ठीक है ललिता, ध्यान से देखो, जब मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ ना, मैं ये सोच के नहीं सॉल्व करवाती हूँ कि यार मैं करूं और निकल जाऊं। मेरा ये इंटेंशन रहता है कि आपको वो चीज समझ में आए कि एक्चुअली में करना क्या होता है। सना तुमने किया है आंसर, यस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना था, 9600 और 9450 माइनस करना था, आंसर आना था 150, और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो 150 है। आप लोग देखो, अगर किसी भी एग्जाम में अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, आपको पता है यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस समय यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो यूपीएससी का एग्जाम बना हुआ है, और उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को भाई बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, समझना है चीजों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और मेरे ख्याल से शायद मैं दोबारा इसको बताऊंगी तो आप लोग कहोगे अरे यार मैम मजा आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीआई, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सॉल्व करके बताओ बच्चे क्या होगा इसका आंसर। मैं आप लोगों को कहती हूं, मैं करके खुद चली नहीं जाती। कभी देखा है कि मैं आई और आकर के करके खुद ही सवाल को सॉल्व चली गई? कभी नहीं। मैं वेट करती हूँ आप लोगों का कि बच्चों आप लोग कोशिश करो, जो चीज नहीं समझ में आ रही वो तो मैं बता ही रही हूं ना, कोई नहीं कराता यार ऐसे। बट कम से कम तुम लोग रिस्पॉन्स करो। गलत करोगे, आपका आंसर रॉन्ग होगा, इट्स ओके, इट्स ओके। गलत वही करता है जो सही करेगा बाद में। जिसको चीजें नहीं समझ में आई वो पूछ सकता है, बाद में एग्जाम में फिर कहना कि यार आते हुए हम गलत हो गया, वो चीज गलत है। अगली बार जेआरएफ पक्का, और प्रॉमिस करो अब कोई क्लास बंक नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है, और मैं डेली बेसिस पे फिर नई नई चीजें ही बताऊंगी आपको। ठीक है, चलो अभी इसका आंसर करो। 2018 में किसकी बात हो रही है? 2018 में अधिक वजनी महिलाओं की संख्या, यानी जो ओवरवेट महिलाएं हैं, यानी 30,000 में। ठीक है, इस पे फोकस करना है कि संख्या का अनुपात, महिलाओं की संख्या का अनुपात 2020 में पुरुषों की तुलना में कितना था। 2020 में पुरुषों की संख्या कितनी है? 35। अब कुछ लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पढ़ते आधा अधूरा है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आधा अधूरा पढ़ते हैं। कैसे? उनको ये लगा जल्दी जल्दी में पढ़ा, 2018 में अधिक वजनी महिलाएं यानी ओवरवेटेड को ओवरवेटेड ही महिलाओं से काउंट कर देते हैं। बलवंत बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका सिर्फ दो ही चीजें दी गई हैं। एक दिया है संख्या यानी टोटल नंबर, दूसरा दिया है परसेंटेज जो कि ओवरवेटेड है। यानी अगर 27,000 मेल हैं तो उनमें से 15% मेल जो है ओवरवेटेड है, और ये पूरा ही कॉन्सेप्ट डीआई का आपका वेटेड ओवरवेटेड टोटल संख्या एवरेज पे डिपेंड करता है। सबसे इजी डीआई है ये वाली, सबसे इजी। चलो निकालना शुरू करते हैं। 2018 में 30,000, जल्दी से देखो 30,000 का कितना निकालना है। महिलाओं की संख्या देखिए 25%, महिलाओं की संख्या 25%, सीधा सीधा काट दो। उसके बाद 35,000 है पुरुषों की संख्या, उसका पुरुषों की संख्या से निकालिए 12%। जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, जल्दी निकालो। 7,500, और ये कितना हुआ, 35 इंटू 12 करो, 4200। इधर से 2 जीरो यहां से हटा दो, 2 जीरो यहां से हटा दो, काट दो 75 42 को, कितना हो जाएगा 25/14, और यही है आपका सही आंसर।
उस समय हाथ पैर फूले रहते, और सोचो निधि उस समय जिनके हाथ पैर फूलते नहीं है वो ही नेट जेआरएफ ले जाते हैं। हाथ पैर बेटा तब फूलते हैं जब हम उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते। बी कॉन्फिडेंट, आप जो भी काम करो उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी करो आप उसको 2 बार चेक कर लो कि यार मैं गलत कर रही हूं कि सही कर रही हूं। अनुराधा बेटा बिल्कुल सही है, 2540। तुम लोग कभी भी मुझे रिटर्न में लिख करके, तुम लोग सबके सब अपना ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना बेटा, इन सब का एक्सप्लेनेशन मुझे डालोगे टेलीग्राम पे, स्क्रीनशॉट लो। तुम लोग यही मेहनत नहीं करते हो और इसी वजह से ही जो जेआरएफ है ना, हम लोग उस लाइन तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। Many computer users are worried, DI खत्म, worried about malware. Which of the following are two examples of malware? malware क्या होता है ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है malware? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जानबूझ के किसी की जानकारी चुराने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, जिससे कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है हमें मिल जाए। दिख रहा है सबको? क्या होता है? malware is an software intentionally designed to cause disruption to a computer server's client or computer network, leak private information, gain unauthorized access to information or system, deprive access to information, or which unknowingly interferes with the user computer security and privacy। जानबूझ के जो आपके सिस्टम में डाला जाता है, किस वजह से? चोरी के उद्देश्य से, आपकी गोपनीय जो सूचना है उसके उद्देश्य से, वो होता है मलवेयर। अब इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन को, अब इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन कि जो मालवेयर है उसके एग्जाम्पल दे दिए, फायरवॉल, वॉर्म, राउटर और वायरस। अब अगर आपको पता है कि फायरवॉल क्या चीज होती है, फायरवॉल क्या होती है? प्रोटेक्शन के लिए होती है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। उसके अलावा अगर आपका फायरवॉल पता है तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन आपको ये पता है जो वॉर्म है किससे कनेक्टेड है, देखो जरा ध्यान से, कौन कौन से अगर आपको पता है, ये सब चीजें मैंने करवाई हुई है। मालवेयर कौन सा है आपका? पहली बात एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए, एडवेयर, फाइललेस मालवेयर, वायरसेस और वॉर्म्स, और यही चीज पूछी गई, ट्रोजन, बोट्स, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर। ये उदाहरण किसके हैं? मालवेयर अटैक के। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वॉर्म होगा। राउटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जब हम दो नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने के लिए जब चीज का यूज करते हैं वो कौन सी चीज होती है? राउटर। यानी राउटर हमारा आंसर नहीं है, वॉर्म। और दूसरा क्या है? वायरस। ये दोनों चीजें ऑलरेडी आपके इस एग्जाम्पल में है, ध्यान से देखिए। और सही आंसर आपका बी और डी होगा। क्या आंसर होगा इसका? बी और डी। हिंदी में, 1 मिनट रुको, हिंदी में देख लो। कंप्यूटर के अनेक प्रयोगकर्ता मालवेयर के बारे में चिंतित हैं। उसके 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? मालवेयर, फायरवॉल तो प्रोटेक्शन के लिए होता है आपकी सिस्टम के, वॉर्म जो है आपका सही आंसर है, राउटर कनेक्टिविटी के लिए होता है, वायरस। यानी बी और डी ही आपका सही आंसर है, और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए, ट्रोजन वेयर हो गया, ट्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैंने ये लिखा हुआ देख लो, एडवेयर, फायरलेस मालवेयर, वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन, बोट्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। इससे इस बार क्वेश्चन आया था, इससे इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। देखिए, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, शिक्षा का जो गत्यात्मक उपागम है वो किससे प्रेरित है? निधि तुम्हारा ठीक था, अनुराधा तुम्हारे में आया था क्वेश्चन, बट सिंगल ऑप्शन था, कोई बात नहीं बनना। देखो बेटा जल्दी से, गत्यात्मक, यानी यहां पर गत्यात्मक, डायनेमिक का क्या मतलब होता है? जहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे।
क्या होता है वहां पे, जहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो कैंडिडेट करता रहे। डायनामिक अप्रोच टू लर्निंग इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट आर एक्टिव, जहां पर वो एक्टिव मोड में हो, आर इन्वॉल्व इन व्हाट दे आर लर्निंग। This implies adopting a whole new approach to a lesson so that they are not just waiting, not just listening. On the contrary, they must actively participate in different ways. जैसे अगर हम बात करें, इस समय जो आप लोग क्लास में आ रहे हो, इस समय जो आप लोग क्लास में हो और क्लास में आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, एक्टिव हो, मेरा क्या होता है कहने का कि एक्टिव रहो आप लोग। आंसर गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट एक्टिव होना क्लास में जरूरी है। तो अगर हम एक्टिव की बात करें, हमारा करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सीखना चाहिए। स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज। आ गई समझ में बात? और ये क्वेश्चन का आंसर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि जितने क्वेश्चन हैं अब आपके आपके कॉमन सेंस से उठा उठा के वो लोग दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब कुछ लोग यहाँ नॉट पढ़ना भूल जाते हैं, एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे ज्यादा हो रही है, आंसर करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कोई बात नहीं दीपक बच्चे, इस बार ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। जो भी कमी रह गई, जहां भी कमी रहेगी उसको हम लोगों ने दूर करना है और इस बार सिलेक्शन कंफर्म करना है। तो कोई भी क्लास हो, कितने बजे भी क्लास हो, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, छोड़ना मत। कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? हिमांशु क्वेश्चन नहीं दिख रहा, वीडियो क्वालिटी बेटा एनहेंस करो जरा सा, प्रॉपर दिखेगा भी, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी एनहेंस कर लो जरा। कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपका मैं बता दूं कब पूछा गया है, 30 सितंबर 2022, शिफ्ट वन, शिफ्ट वन में पूछा गया क्वेश्चन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैमरा होना जरूरी है क्योंकि हम एक दूसरे का फेस कैसे देखेंगे। डिस्प्ले डिवाइस भी होनी जरूरी है, माइक्रोफोन भी होना जरूरी है, हम लोग बात करने के लिए माइक्रोफोन यूज करते हैं, बट डजंट रिक्वायर टेलीफोन। हमें किस चीज की जरूरत नहीं है? टेलीफोन की। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3, टेलीफोन। ठीक है, हाँ अभी मैं टेलीग्राम की लिंक सेंड करती हूँ बेटा। टेलीफोन इस क्वेश्चन का, माइक्रोफोन क्यों नहीं, माइक्रोफोन से ही तो यार बात करोगे आप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप कर रहे हो, कहते हैं ना माइक्रोफोन लगा दो, हेडफोन लगा दो, वो लोग कहते हैं इस चीज को। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा टेलीफोन। देख रहे हो कितने कॉमन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछा गया रिसर्च में। अब आपका क्वेश्चन आया है 6-7 क्वेश्चन के बाद में, उसमें इन्होंने पूछा है आपका इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च, थ्रेट टू, आंतरिक वैधता के जो खतरे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, रेंडमाइजेशन, जनरलाइजेबिलिटी, मैचुरेशन, मैचुरेशन आपका हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन। इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट कौन से हैं? वंदना बच्चे, तभी आपका डीआई सही होगा जब आप लोग मेरे साथ साथ काम करोगे। मैं अगर पूछ रही हूँ क्वेश्चन, सही करोगे या गलत करोगे वो तो दूसरी बात है, बट सबका आंसर आपने देते जाना है। किसको अनुसंधान में आंतरिक वैधता के लिए खतरा माना जाता है? ये वाला मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था अगर आपको ध्यान हो। व्हाट इज इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च? इंटरनल वैलिडिटी क्या है, आंतरिक वैधता क्या है? which the observed result represent the truth in the population which are we are studying are not due to methodological error। जो सच हो सकती है,
जैसे कि अगर हम बात करें थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, ये आपके 8 थ्रेट दिए गए हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री, मैचुरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्टिंग, सिलेक्शन बायस, रिग्रेशन टू मीन और सोशल इंटरेक्शन और एट्रीशन। अगर आपको ये पता है कि थ्रेट कौन कौन से होते हैं तो आप आराम से सी, डी और ई पे टिक करोगे, यानी ऑप्शन नंबर 3। किस पे टिक करोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करोगे। यानी जो हमारी थ्रेट टू, अगर हम बात करें इंटरनल वैलिडिटी, कौन कौन सी होती है, आपको ये समझना होगा। आपको जो कुछ चीजें सर्च भी करनी होंगी, मैचुरेशन, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन। बिल्कुल, डीआई अभी भी मैंने बताई है। अब मैं देखती हूँ कौन कौन लोग मुझे टेलीग्राम पे उसका आंसर देंगे। अब ये किसका आंसर है? ये वाला एंशियंट एजुकेशन का आंसर करिए जरा। एंशियंट एजुकेशन यानी आपकी प्राचीन यूनिवर्सिटीज, प्राचीन विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी से। जल्दी से आंसर करिए बेटा। क्या लिखा है? सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटी दैट इन्वॉल्व ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड इन इंडिया वर सिचुएटेड एट। ऑप्शंस देखिए और आंसर देखिए। भारत में प्राचीन काल में उद्विकास करने वाली कुछ सर्वाधिक उल्लेखनीय विश्वविद्यालय कहां पर स्थित हैं? गुड इवनिंग हुमा। अनुराधा प्लीज शेयर, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके सब्जेक्ट के तो प्लीज जल्दी से उसको सब लोग टेलीग्राम पर भी शेयर कर दो, जिससे कि मैं आगे के क्वेश्चन पेपर रेडी कर सकूं आपके लिए। आपको भी बेनिफिट मिलेगा और मैं भी कुछ इस तरीके की चीजों को देख पाऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट मेरे पास है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जल्दी बताइए। सब जानते हैं कि प्राचीन काल में तक्षशिला भी थी, विक्रमशिला भी थी, जगदल्ला भी थी, उदंतपुरी भी थी और नालंदा भी थी। तो नेचुरल सी बात है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बेटा इसमें ऑप्शन नंबर 1। हुमा नेट क्वालिफाइड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। बहुत से बच्चों का हुआ सिलेक्शन, बहुत ही इस बारी मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा सा और सबने मेहनत करी होती ना, थोड़ा सा हल्का सा लाइन पे पहुंच के रुक गए। चलो कोई बात नहीं, अगली बार तो सबका जेआरएफ कंफर्म है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर बेटा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आंसर करिए जरा इस क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, तो सबसे पहले तो हम ही लोगों की मेहनत समझ में आती है कि यार चलो फले, है ना। तुम लोग नहीं जीतते हो, वहां पे हम लोग जीतते हैं। तो ये खुशी भाई मैं चाहती हूँ सभी लोग दो मुझे, है ना। चलो आंसर करो बेटा। कोई बात नहीं अनुराधा, कोई बात नहीं बच्चे। ये टेलीग्राम की लिंक मैंने शेयर की है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिलेगी। आंसर करिए सब लोग इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है और अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको रटा हुआ मिल जाएगा। पीवाईक्यू से तो मिल भी जाएगा बट बुक से नहीं आने वाले। कॉमन क्वेश्चन है, संप्रेषण की यानी कम्युनिकेशन की नई प्रणाली ने एक अंतःक्रियात्मक समाज के अभ्युदय को सुगम बनाया है। नेचुरल सी बात है भाई, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, काफी चेंज हुई है और बहुत ही हेल्प मिली है इससे। संप्रेषण की नई प्रणाली डिजिटल है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हैं? बहुत सारी चीजें आ गई हैं। उसमें नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषण के बहुविध तरीकों को एकीकृत किया गया। ये दोनों ही सही हैं। स्टेटमेंट वाला बेटा अगर आपको, अरे वाह, निशा का भी क्लियर हो गया है नेट। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। सब लोग प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर सारे बच्चे ऑलरेडी लगे रहते हैं आप लोगों के लिए ही, है ना।
तो तुम लोग साथ में पार्टिसिपेट करो। तो ये दोनों ही चीजें, अब मान लीजिए हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है बेटा, ये भी तो हमारा मेथड है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन का, अगर आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। तो एक माध्यम तो है ही है जहां पर हमें बेनिफिट मिल रहा है कम्युनिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 559, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इस तरीके से दिए होते हैं, सजेशन फॉर कम्युनिकेशन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स कैन बी। क्वेश्चन अब बता रही हूं मैं जैसे आपको, कि कुछ लोग कहते हैं मैम कितनी बुक्स परचेस कर ले, कौन कौन सी बुक परचेस कर ले। डू यू थिंक कि ये वाले क्वेश्चन आपके बुक्स में मिलेंगे? किस किस को लगता है कि बुक से पूरा पूरा पढ़ा हुआ आता है? अब बुक से नहीं आता, अब आपकी कॉमन सेंस को, आपके एप्टीट्यूड को एक्चुअली में चेक किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर करिए, रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन कमेंट करके बताओ कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी ई, बी सी ई और ए डी ई। PYQ बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, वो भी लेटेस्ट 2022 बेस्ट। अब आंसर करो बेटा। भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संप्रेषण के लिए सुझाव हो सकते हैं कैसे? बुक से कुछ नहीं आता, नहीं आता है ना हुमा? वंदना हिंदी में देखो बेटा, नीडी का फुल फॉर्म आया था। अभी धीरे धीरे अभी हम और जब आपको कराएंगे ना तो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। भिन्न संस्कृति यानी मान लीजिए हम किसी और कल्चर को बिलोंग करते हैं, कोई सामने वाला दूसरे कल्चर को बिलोंग करता है, उस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपनी व्याख्या पर बल देना। क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अपनी व्याख्या पर बल देना कोई मतलब ही नहीं है। अपनी संस्कृति को भूल जाना ये भी कोई बात नहीं, एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शन। आप जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सकते हो। पारस्परिक सम्मान की एक पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रोत्साहित करना, अन्य लोगों के सांस्कृतिक संदर्भ को जानना और सदैव सत्य पहचानना, यानी ऑप्शन नंबर 2 CDE इसका करेक्ट आंसर है। 19 प्रश्न सही हुए, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन को जब आप किसी के साथ, दूसरे किसी कल्चर के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, देन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी, डी और ई, प्रमोट एन इकोसिस्टम ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक दूसरे के प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नो द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर पीपल एंड ऑलवेज स्टेट फैक्ट्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, बस जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया नॉन कन्वेंशनल से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। नॉन कन्वेंशनल क्या चीज होती है? गैर परंपरागत। नॉन कन्वेंशनल का क्या मतलब है? गैर परंपरागत तरीके से आपको पढ़ाना सिखाना। चलो पहले देख लो मतलब क्या होता है। नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स आर कॉमनली नोन एज इनोवेटिव मॉडर्न टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ, ध्यान से देखना भाई, सारे एक्सप्लेनेशन भी लिखे हुए हैं जिससे कि तुम लोग पढ़ते भी चलो, ठीक है। Method that involve the use of technology, animation, special effect and are generally learner self-directed and interactive in nature। जैसे इस समय आप क्या कर रहे हो, क्लास ले रहे हो यूट्यूब पे, नहीं आता है ना पढ़ा हुआ, 33 सही क्वेश्चन, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। पेपर 1 कई बच्चों का बहुत ही अच्छा भी हुआ है ना। हाउ मेनी नॉन कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स आर देयर, द एनालिसिस रिजल्टेड इन प्रैक्टिकल। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीजें आएंगी नॉन कन्वेंशनल में, आपका आएगा फ्लिप्ड क्लासरूम, ये हो सकता है अगली बार आपसे पूछा जाए, गेमिफिकेशन, केस स्टडी, सेल्फ लर्निंग, सोशल मीडिया, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके नॉन कन्वेंशनल स्टडी के। कैसी होती है वो?
क्या वो टीचर ओरिएंटेड होती है? नहीं होती है। It is for improvement of quality, definitely. It is a cost effective, yes. It is linked to employment, yes. It is on campus, no. So that is why our correct answer is option number B, C and D. ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। हिंदी में देखो एक बार, गैर परंपरागत जहां पे आपको अपनी सुविधा अनुसार जब आप पढ़ाई करते हो, शिक्षक उन्मुख नहीं होती है, क्योंकि शिक्षक उन्मुख कौन सी होती है? जब आप कॉलेज जाके पढ़ाई करते हो, सिस्टमैटिक। गुणवत्ता में सुधार करती है, नेचुरल सी बात है। मूल्य प्रभावी है, ये भी सही है। रोजगार से संबंधित होती है, ये जैसे स्वयं और मूक प्लेटफॉर्म भी एक तरीके के नॉन कन्वेंशनल ही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। 52 राइट आंसर सही थे, वेरी गुड। हिंदी में देखो बेटा, इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले रहे हो, वेरी गुड। अभी से लग जाओ थोड़ा तो चीजें समझ में भी आ जाएंगी। एक क्वेश्चन है आपका, दैट इज वी शुड वैल्यू द मून मोर देन द सन बिकॉज द मून शाइन्स व्हेन इट इज डार्क, वेयर इज द सनशाइन व्हेन देयर इज अ लाइट एनीवे। फैलेसी का ये क्वेश्चन, द स्टेटमेंट कमिट्स द फैलेसी ऑफ हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा, आंसर करो जरा, आंसर करो। क्योंकि चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है, जबकि सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है। और इस कथन में कौन सा तर्क दोष है? कौन सा तर्क दोष है? हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि, क्योंकि जहां क्योंकि लगा यानी हम उसको रीजन दे रहे हैं। बिकॉज, बिकॉज का मतलब है रीजन, वी आर गिविंग रीजन। इसलिए हम, सूर्य को प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है, चंद्रमा अंधेरे होने पर प्रकाशित हो रहा है, हम क्या दे रहे हैं? रीजन। ये भी क्वेश्चन आया था ना। तो जब हमारा रीजन ही गलत है, हमारी जो इंडियन लॉजिक है, हमारी जो फैलेसी है, उसकी सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि हमारे को वो पहले ही क्वेश्चन में हिंट कर देते हैं कि हमारा आंसर क्या है। वेरी गुड नीलम, रुचि, वेरी गुड वंदना, बहुत ही आसान है। देखो, चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि, क्योंकि हमारा मतलब रीजन, असर्शन हो गया, ये रीजन हो गया। ये रीजन दिया क्योंकि चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है, जबकि सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है। यानी सूर्य के लिए पहले प्रकाश होना चाहिए, तब वो प्रकाशित होगा। यानी जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो डेट इज फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज, गलत कारण का तर्क दोष, गलत कारण का तर्क दोष। कारण ही गलत दिया गया है, जब हमें गलत ही कारण दिया है, जब गलत हमें कॉज बताया गया है, तो हमारी जो फैलेसी होगी ऑप्शन नंबर बी होगी। इंडियन लॉजिक फैलेसी में अगर आप इस पॉइंट को समझ गए कि इस पॉइंट में लिखा क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। अपील टू इमोशन, फॉल्स डिलेमा, इक्विवेक्शन, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस समझना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, और इस क्वेश्चन को लीजिए आप सब स्क्रीनशॉट। कल मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगी, और आप सबको भी इस क्वेश्चन को मुझे आंसर करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट। 30 क्वेश्चन ठीक थे पहले पेपर में, वो पेपर 1 काफी लोगों का अच्छा गया इस बार, लेकिन पेपर 2 में डिफिकल्टी बढ़ा दी फिर वहां पे, है ना। डिजिटल बोर्ड बनना, मेरे पास उतना फाइनेंशियली नहीं है जो मैं डिजिटल बोर्ड ले लूं। तुम लोग हेल्प ही नहीं करते हो, क्या करूं यार। तुम लोग हेल्प करो तो फिर मैं इंटरेक्टिव बोर्ड ले लूं यार। तुम लोग सुनते ही नहीं हो, कहती रहती हूँ यार सपोर्ट करो सपोर्ट करो, करते ही नहीं है कोई। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब लिया जाएगा। एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 साल है, जब कक्षा में 5 नए लड़कों का पंजीकरण किया गया, जिनकी औसत आयु थी 12 वर्ष 6 महीने, औसत आयु 6 महीने कम हो गई, तो मूलतः कक्षा में कितने छात्र थे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड जुनैद।
क्या बात है भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए, क्लैपिंग होनी चाहिए सबके लिए। बहुत बढ़िया यार, तुम लोगों ने खुश कर दिया मुझे। आप सब लोग, जुनैद प्लीज अपना मेरे को स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे दे दो यार, मेरे को लगाना है, मेरे को यूट्यूब पे लगाना है जल्दी से। जुनैद, निशा, ये आप सब लोग जिसका भी अभी क्लियर हुआ है, प्लीज अपना अपना स्क्रीनशॉट सर्टिफिकेट का, एक छोटा सा सर्टिफिकेट क्या, अभी आपके स्कोर का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो कल भी मिलेंगे और चीजों को समझेंगे। रुचि, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा यार तुम लोग हेल्प करो, इसीलिए मैं कहती हूँ जो थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि यार इंटरेक्टिव बोर्ड हो तो तुम लोगों को खुल के पढ़ाऊं मैं। अभी क्या रहता है ना, बहुत ही मैं ऐसे लिमिटेड उसमें पढ़ाती हूँ, है ना। तो चलो, वो भी देखा जाएगा आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ में। और अब मिलूंगी मैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और स्माइल करो सब लोग, अपने लिए क्लैपिंग करो, क्योंकि तुम लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीजें। ठीक है भाई, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।